हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम टेस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ लौकी मसाला पूरी और उसके साथ खाने वाली बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी सी मथुरा वृंदावन की मट्ठे वाली आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर से करें। तो यहाँ पर मैंने एक लौकी ले लिया है। इसे छिलका उतारने से पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पूरी लौकी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आधी लौकी जो है वो 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी है। तो अब इसका मैं ऊपर से छिलका उतार लूँगी। लौकी जो है बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लौकी का यूज़ हमें हर रूप में करना चाहिए, क्योंकि लौकी जो है बहुत ही हेल्दी सब्जी है। तो जिन लोगों के घर में बच्चे हों या फिर बड़े हों लौकी पसंद नहीं करते, बिल्कुल देखना नहीं चाहते, तो आप इस तरह से लौकी का रेसिपी बना करके उन्हें सर्व कीजिए। उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा और हेल्दी चीज़ वो खा भी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लौकी को रफली काट लिया है। तो यहाँ पे लौकी कट चुकी है हमारी। अब यहाँ पे एक ग्राइंडर जार लेंगे और लौकी को ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो यहाँ पे डालने के बाद अब यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्च ले रही हूँ। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो मिर्च की जो क्वांटिटी है वो आप बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के लहसुन की कलियाँ ली हैं। थोड़ा सा अदरक लिया है मैंने। 1 छोटा चम्मच जीरा है। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च है, यानी कि मैंने यहाँ पे 15 काली मिर्च के दाने लिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इससे टेस्ट काफ़ी गजब का हो जाता है। अब बिना पानी डाले इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लौकी जो है वो पानी रिलीज़ करता है। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, कोई चंक्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर चंक्स रहे तो पूरी बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो मैंने चेक कर लिया था, कोई लौकी के चंक्स नहीं हैं। तो अलग से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जार में काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ था, तो 3-4 चम्मच पानी डाल करके मैंने डाल दिया है। ज़्यादा पानी बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से चेक कर लिया है, कोई लौकी के चंक्स नहीं। अगर चंक्स रह जाते हैं तो आप उसको निकाल दीजिएगा। 1 छोटा चम्मच अजवाइन क्रश करके ले रही हूँ। डाइजेशन और फ्लेवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। 1/4 चम्मच मैंने हींग भी ले लिया है। आधा छोटा चम्मच भुना जीरा का पाउडर लिया है। 2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे सफ़ेद तिल ले रही हूँ। इससे पूरी जो है ना बहुत टेस्टी हो जाता है। जब आप पूरी खाएंगे तो तिल का जो क्रंचीनेस है वो बहुत अच्छा लगता है। स्वाद अनुसार नमक ले लिया था। 3 चम्मच मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। आप बटर या घी ले सकते हैं। आधा कप मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो थोड़ा सा मोटी वाली सूजी को आप ग्राइंडर में चला लीजिएगा। सबको मिक्स कर लेंगे। इससे जो सूजी है वो थोड़ा सा फूल जाएगा। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। 1 चुटकी डाल रही हूँ। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा ग्रीन थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, बच्चों को पसंद आएगा। लेकिन अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं तो आप इस प्रोसेस को बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। तो मैंने ग्रीन कलर अच्छी तरह से मिला दिया है। अब 1 कप मैं यहाँ पे गेहूं का आटा डाल रही हूँ। एक बार में पूरा आटा नहीं डालेंगे, पहले 1 कप आटा डाल करके कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो जो डो है वो काफ़ी गीला है, तो मैं यहाँ पे 1 कप आटा और ले रही हूँ। तो यहाँ पे 1 कप मैंने आटा और ले लिया है। अब सबको फिर से मिक्स करेंगे। पानी का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि लौकी जो है वो पानी रिलीज़ करता है। आप थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाइए, कंसिस्टेंसी चेक करते जाइए, उस हिसाब से बहुत अच्छा डो बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मैंने अभी थोड़ा सा नरम डो तैयार किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और चारों तरफ से ऑयल को फैला देंगे। आटा को थोड़ा सा नरम ही गूँथिएगा, क्योंकि सूजी हमने डाला है तो सूजी फूलेगा भी, तो थोड़ा नरम रहेगा तो बाद में आटा जो है वो हल्का सा टाइट हो जाएगा। तो तेल डालने के बाद मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक और गूँथ लिया है। अब इसे ढक करके रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मथुरा वृंदावन में जो सब्जी मिलती है बहुत टेस्टी, सुबह ब्रेकफास्ट में वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मसालों की तैयारी कर लेती हूँ। तो 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा और लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, कोई भी सब्जी मसाला ले लीजिए, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए लिया है मैंने। अब यहाँ पे पानी डाल देंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। पानी डाल करके अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। इसे जो है मसाला हमारा बहुत जल्दी फूल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो मसाला तैयार कर लिया है, घोल तैयार हो गया है, तो इसे हम साइड कर लेंगे।
तो अब मैं मट्ठे की तैयारी कर लेती हूँ, यानी कि छाछ। 1 लोटा ले लिया है और ये घर का बना हुआ दही है, तो इसमें मैं 3 बड़ा चम्मच दही डाल रही हूँ। अच्छा, दही आप लीजिएगा तो ज़्यादा खट्टी दही मत लीजिएगा, हल्की फुल्की खट्टी दही रहेगी तो चलेगा। ज़्यादा खट्टी दही रहने से ना जो ग्रेवी का टेस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही खट्टा होता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो 3 बड़ा चम्मच दही ले लिया है, 1 बड़ा कप मैंने पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मतलब मट्ठा तैयार कर लेंगे। जैसे हम लोग जनरली घर में बनाते हैं मट्ठा, उस तरह से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने मट्ठे को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैंने 1 कप पानी डाला है, बड़े कप से 1 कप पानी डाल के मट्ठा तैयार किया है। तो मट्ठा तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड करेंगे। अब गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है तो 2 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं तो जो तेल खाते हैं वो ले लीजिएगा। 1 छोटा चम्मच राई डाल दिया है। राई को पहले तड़कने देंगे, उसके बाद यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। 1/4 चम्मच यहाँ पे मेथी डाल दे रही हूँ। कुछ सेकंड सबको तड़कने देंगे। उसके बाद 1 चम्मच मैं बारीक चॉप अदरक डाल रही हूँ। फ्लेम को यहाँ पे लो रखा है। अब यहाँ पे 2 हरी मिर्च को लंबे कट करके डाल दिया है, 1 लाल मिर्च डाल दिया है। कुछ सेकंड इन सबको अच्छी तरह से भून लेना है। पहले ज़्यादा देर नहीं भूनना है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड मैंने भून लिया है। जो मसाले का घोल तैयार करके रखा था उसको डाल देना है और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिएगा। अब मसाला डालने के बाद एक बार चला लेंगे अच्छी तरह से और लो फ्लेम पे इन मसालों को 2 मिनट तक के पकने देंगे। तब तक इधर मैंने यहाँ पे आलू लिया है। पहले से आलू उबाल के रखा था मैंने। यहाँ पे 6 आलू है, 5 मीडियम साइज का है, 1 बड़े साइज का है। अपने मन मुताबिक आलू को क्रश कर लीजिए हाथों से, बड़ा छोटा। तो यहाँ पे मैं कुछ बारीक एकदम कर दे रही हूँ, कुछ बड़े टुकड़े हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं। 1 कप पानी मैंने यहाँ पे ठंडा पानी डाल दिया है। अब अच्छी तरह से आलू और पानी को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया है। मसाले इधर भुन चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमने आलू और पानी तैयार करके रखा है उसको डाल देंगे। डालने के बाद एक बार मसालों के साथ आलू को मिक्स कर लेना है। अब यही सही वक्त है हमें मट्ठा डालने का, क्योंकि गरम गरम में डालने से दही फट जाता है, मट्ठा फट जाता है। तो हमने पानी वाला आलू डाला है तो मसाले का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया है। तो इस वक्त हम मट्ठा डाल देंगे और मट्ठा डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे जब तक कि ग्रेवी में उबाल ना आ जाए। तो हमने मट्ठा डाल दिया है और लगातार चलाते रहना है। फ्लेम को लो रखेंगे जब तक कि ग्रेवी में उबाल ना आ जाए। इस मट्ठे वाले आलू में इसी बात का ध्यान रखना है कि जो मट्ठा है, जो ग्रेवी है वो फटना नहीं चाहिए। तो मैं लगातार चलाती रही। ग्रेवी में उबाल आ गया है। उसके बाद यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान सब्जी है, बिना लहसुन प्याज के ये बनता है। मथुरा वृंदावन में सुबह ब्रेकफास्ट में ये तरी वाली मट्ठे वाली आलू की सब्ज़ी मिलती है जो कि बहुत टेस्टी लगती है। तो मट्ठा डालने के बाद, नमक डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से उबाल लिया है, गैस को बंद कर दिया है और यहाँ पे लास्ट में हरा धनिया डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी है ये। आप कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। बड़ा आलू भी है, छोटा आलू भी है, मीडियम साइज़ का भी आलू है और एकदम पतली तरी वाली मट्ठे वाली आलू की सब्जी जो है बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसे ढक करके साइड कर देंगे। इधर आटे की तरफ चलते हैं। तो आटा भी 15 मिनट हो गया रेस्ट करते हुए। तो एक बार ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। तो सूजी जो है वो थोड़ा सा फूल चुका है, आटा थोड़ा सा टाइट हो गया है। पूड़ी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट आटा तैयार हो गया है। तो अब जिस हिसाब से आपको पूड़ी बनाना है, जितना भी बड़ा बनाना है उस हिसाब से लोई काट लीजिए और हाथों से गोल घुमाते हुए चिकना कर लीजिए। अब चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे में हल्का सा ऑयल लगा दिया था। आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं या फिर सूखा आटा लगा सकते हैं, ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया था। तो एक बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि इसमें लौकी है। अब दूसरा भी इसी तरह से बेल लेंगे। इधर मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा रखा है कढ़ाई में। तो चलिए अब फ्राई कर लेते हैं। तेल जो है बिल्कुल ज़्यादा गर्म होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि पूड़ी को तलने के लिए कढ़ाई का जो टेम्परेचर है, तेल जो है वो बहुत अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, तभी पूड़ी जो है वो फूलती है। तो आप देख सकते हैं पूड़ी एक फूल के हमारी तैयार हो चुकी है। तो दूसरा भी इसी तरह से डाल देंगे।
तो जैसे जैसे पूरी फूलती जाएगी उसे निकालते जाएंगे और अलग पूरी डालते जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, ब्रेकफास्ट में खा लीजिए, लंच में, डिनर में। हेल्दी तो है ही, साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। ये हमारा मसाला लौकी पूरी एकदम फूली फूली बनके तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में पूरी को दे सकते हैं। हालांकि अभी तो समर वेकेशन चल रहा है, तो ऐसे में बच्चों की डिमांड घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये रही मट्ठे वाली आलू की सब्जी, और ये है आम और हरी मिर्च का कुच्चा। तो ये हमारा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो चुका है, जो कि सुपर हेल्दी है, टेस्टी है। ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को पसंद आता है। तो आई होप आज की रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार, चटपटे और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।